कल शाम को 70, 75, 80, 85, 90 वाली बहनें आई थी। कौन सी उम्र? 70 से 90। क्या करके आई थी कि नवकार मंत्र का 1 घंटे का जाप करके आई थी। मगर आप भी ये प्रवचन देने के पहले ये 4, 4.5 मिनट तक क्यों नवकार मंत्र बोलते हो?
बड़ा आसानी से बोल दो ना कि अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, आचार्य भगवंत को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय भगवंत को नमस्कार करता हूँ, सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। हो गया। इतना लंबा क्यों बोलते हो? 4-4.5 मिनट लग जाते हैं और फिर इतना परिश्रम क्यों करते हो? लगता है आपको? नहीं लगता? ये इतना लंबा क्यों खींचते हैं? इतना लंबा क्यों खींचते हैं? कितना लंबा खींचते हैं आपको पता है? एक नवकार मंत्र के इस उच्चारण में 4-4.5 मिनट लग जाते हैं। 9 पद हैं। इसका अर्थ है कि पहले श्वास को इतना अंदर भरते हैं और भर करके फिर इस नवकार मंत्र के एक एक पद के उच्चारण में जो इतना समय लगाते हैं, ये जो कवायद है, ये कसरत है, ये महाराज इस प्रकार की कसरत क्यों करते हैं? जो आधे मिनट में बोला जा सकता है वो 4.5 मिनट तक क्यों बोलते हैं? कोई रहस्य होना चाहिए। कारण तो है। कारण तो है। अरे ये गुरु हैं तो कोई ना कोई रहस्य की बात तो होगी। तो रहस्य की बात है। रहस्य की बात क्या है? एक हमारे शरीर में फेफड़े हैं 2, पता है? आप जो श्वास लेते हैं वो छोटी छोटी श्वासें लेते हैं। जरा हिसाब लगाना कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले लेते हैं। श्वास लेना छोड़ना, तो कितनी जल्दी आप सांस लेते हैं, कितनी जल्दी छोड़ देते हैं, उसका असर फेफड़ों पर क्या पड़ता है पता लगाया कभी? शरीर विज्ञान में भी आया है कि फेफड़ों में असंख्य छिद्र हैं, असंख्य छिद्र हैं। और अब छोटी सी सांस लिया आपने तो उन कुछ छिद्रों तक तो वो प्राणवायु पहुंचती है और शेष खाली रह जाते हैं। तो फिर वो शेष छिद्र बंद हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और फिर जिस समय आपको लगता है कि श्वास लेने में समस्या आ रही है, तो पहले तो कोई छोटी मोटी ऐसी सूंघनी आती है, वो सूंघते हैं और फिर सूंघ सूंघ करके फिर वापस सांस लेते हैं। फिर उससे काम नहीं चलता, फिर बड़ा यंत्र आता है, फिर उससे बड़ा यंत्र आता है, और बड़ा बड़ा करते करते फिर वो अंतिम क्या है? कहाँ चढ़ा दिया? अरे रोगी को फिर कहाँ चढ़ा देते हैं? वो उस यंत्र पर चढ़ा देते हैं। और अब श्वास कौन ले रहा है? यंत्र के माध्यम से यह मनुष्य श्वास ले रहा है। ये स्थिति, ये नौबत आती क्यों है? ये छोटी सांस लेने का। तो छोटी सांस लेते हैं, एक वाक्य बोलता हूं, उस वाक्य के बोलने में भी मेरा इतना समय निकलता है, उसका कुछ कारण तो होना चाहिए। कि यदि आप तेजी से वाक्य बोल जाते हैं, सामने वाला इतनी तेजी से ग्रहण कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्या पता। यदि मंद स्वर से बोलूं तो भी सुनाई नहीं देता है। तो फिर तीव्र स्वर से भी बोलता हूं, फिर मंद गति से भी बोलता हूं, और बुलंदी से भी बोलता हूं, शुद्ध भी बोलता हूं और स्पष्ट भी बोलता हूं। ये वाणी के गुण कहलाते हैं। शुद्ध भी बोलता हूं, स्पष्ट भी बोलता हूं, बुलंदी से भी बोलता हूं। और उम्र कितनी है? 86 साल।
86 से ऊपर। और एक बहन कह रही थी मुझे, महाराज नीचे आ रही थी मैं, तो आपका नवकार मंत्र का उच्चारण मुझे ठेठ कार से उतर रही थी वहां सुनाई दे रहा था। इतना जोर से क्या बोलते हो? मैंने कहा सामने बैठने वाले बहुत सारे बहरे होते हैं। अच्छा, होते हैं कि नहीं होते? अभी आप बताओ, आप में से कितने कितने बहरे हैं? हैं? नहीं नहीं कोई हैं? नहीं नहीं हैं बहरे हैं? नहीं है। देखो एक हमारा नमूना सबको सुनेगा। नमूना पेश कर रहा हूँ मैं। ये हमारे अजय भाई मॉडल टाउन दिल्ली में रहते थे, तो उस समय से 2000 कब आया था मैं दिल्ली में, पहली बार आया था, वो सनी भूल गया मैं तो। उस समय में चांदनी चौक का चौमासा करके सारे क्षेत्र में, मॉडल टाउन का चौमासा करके सारे क्षेत्रों में घुमा था। जो जितने छोटे छोटे स्थानक थे सब में घुमा था। तो मुझे श्री चंद्र जी ने क्या कहा कि आप राजस्थान से पहली बार आए हो, तो आपका परिचय कराने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। तो सारे स्थानकों में गया कि परिचय कर लो। परिचय क्या कर लो? कि ये प्रवचनकार किस प्रकार के हैं, कितने गहन तात्विक प्रवचन देते हैं, और फिर इतना समझाते हैं। तो उस परिचय से फिर आपकी यश प्रसिद्धि यहाँ फैलेगी, फिर यहाँ आपको चौमासे मिलेंगे। तो कितने चौमासे हो गए दिल्ली में? 11, फरीदाबाद मिला करके अब 12। बताओ। तो यश प्रसिद्धि फैलाने के लिए किया था। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। जिस समय मैं प्रवचन देता हूँ, मैं मानता हूँ कि जिस तत्व का मैं विवेचन कर रहा हूँ, जिस आत्म तत्व का विवेचन, परमात्मा तत्व का विवेचन कर रहा हूँ, वो आत्म तत्व भी मैं और वो परमात्मा तत्व भी मैं, आत्मा भी मैं और परमात्मा भी मैं। दार्शनिक महावीर बड़े गजब के हैं। आपने तो इस दार्शनिक महावीर को कुछ समझा ही नहीं। ज्ञान से मोक्ष में मैंने पूरे वैश्विक दर्शनों से दार्शनिक महावीर के दर्शन की तुलना की, और तुलना करके मैंने फिर यह सिद्ध किया कि पूरे विश्व के दार्शनिकों में से दार्शनिक महावीर सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। पहले मैं विद्यार्थियों को न्यायालय में पैरवी करना सिखाता था, और अभी भी पैरवी कर रहा हूं। किसकी पैरवी कर रहा हूं? और उस महावीर की। किसकी पैरवी कर रहा हूं? कि उस महावीर की वाणी की पैरवी कर रहा हूं। कि देखो सुनो, पैरवी कितनी अच्छी करता हूं कि आपको लगेगा अरे वास्तव में महावीर ने जो जो तत्व स्वरूप का चिंतन मनन करके फिर वाणी में बताया था, वो कितना गजब का है कि वो मुझे जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष का प्रदान करने वाला है। और जो आत्मा है वही परमात्मा है। भारतवर्ष का भी कोई भी दार्शनिक ऐसा नहीं है, विश्व में भी कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। एक ऐसा परमात्मा है कि जो इस सृष्टि की रचना करता है, इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, इस सृष्टि का फिर संहार करता है। उसके 3 देवदूत हैं। ब्रह्मा संसार की रचना करता है, विष्णु उस संसार का पोषण करता है, और शिव उसका संहार करता है। कौन मानता है? हैं? आप तो नहीं मानते हैं? नहीं मानते? महाराज कारखाना शुरू तो किया है, भगवान की कृपा से ऊपर वाले ने चाहा तो। बोलते हो? कोई कुशल क्षेम पूछे आपसे
हाँ हाँ, बहुत आनंद में हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाला कौन है? ऊपर कौन बैठा है? सबसे ऊपर कौन बैठा है? लोकाग्र पर कौन बैठे हैं? हुँ? सिद्ध परमात्मा। तो ऊपर वाला कौन हुआ हमारे लिए? सिद्ध परमात्मा। वो मेरे लिए, आपके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हुँ? कुछ नहीं करते, अरे उनका नाम जपो तो। कुछ नहीं करते। किनका? मैं उन सिद्ध परमात्मा का नाम जप रहा हूँ। कितनी बार जप रहा हूँ? 108 बार। हाँ, 108 बार नहीं, 1 घंटा तक, 24 घंटे तक लगातार। भैया, हो अरिहंत परमात्मा, हो तीर्थंकर परमात्मा, मैंने आपका 24 घंटे तक नाम जपा है, कुछ तो मेरे को लाभ दो, कुछ तो मेरी समस्याएं निपटाओ। कितने संकट, कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां, कितने दुख, कितने क्लेश आ रहे हैं, आपका नाम जपा है। अरे कुछ तो मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। क्या मांग रहे हो? मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगता, भिखारी। तो आप भिखारी क्या मांग रहे हो? बताओ क्या मांग रहे हो? और भिखारी मांग किससे रहे हो? हुँ? अरे महाराज, उनसे मांगने की जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो सब कुछ क्या प्राप्त कर लिया उन्होंने? हुँ? क्या आत्मा के स्वयं के गुणों को उन्होंने प्रकट कर दिया। क्या किया इन अरिहंत परमात्मा ने? क्या किया इन सिद्ध परमात्मा ने? क्या कर रहे हैं हम तीन शेष? कि जो आत्मा के गुण हैं, उनको प्रकट करते। वे गुण में प्रकट कर लो। शुद्ध हिंदी में प्रकट शब्द नहीं, प्रगट है, पर वो बोलचाल में बिगड़ गया। प्रगट, ये उन्होंने प्रकट कर लिया है और मैंने प्रकट नहीं किया। बस इतना सा अंतर है, इतना सा अंतर है कि उन अरिहंत परमात्मा ने, और जो अरिहंत होता है वही आयुष्काल पूरा होता है, उस समय वो सिद्ध हो जाता है। इसका अर्थ है कि उन अरिहंत परमात्मा ने वे गुण, कौन से गुण? अनंत क्या? ज्ञान, आत्मा के गुण। आत्मा के गुण कौन से? अनंत ज्ञान, शरीर के गुण कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शरीर के विद्या, गुण, पहले शरीर के गुण तो समझ लो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। 5 शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 इंद्रिय बल प्राण हैं। 5 शरीर के साथ क्या है? 5 इंद्रिय बल प्राण है, मन बल प्राण है, वचन बल प्राण है, काय बल प्राण है, श्वासोश्वास बल प्राण है, और आयुष बल प्राण है। ये शरीर के, ये शरीर के हैं। किसके? शरीर के। अब देखो शरीर के भी कितने महत्वपूर्ण हैं कि मन बल प्राण, तो पहले 5 गिन लो। 5 में कौन सा है? 5 इंद्रिय बल प्राण। ये 5 इंद्रिय बल में सबसे पहले कर्णेंद्रिय, निरंतर कर्णेंद्रिय की शक्ति घटती है कि नहीं? मैं प्रमाण हूं कि कर्णेंद्रिय की शक्ति आधी घट गई है। और मेरे सामने बैठे हमारे अजय भाई यूं करते हैं, यूं सुनने के लिए क्या करते हैं? यूं करते हैं। क्या अर्थ? कि पूरी तरह से बहरा हो गया हूं। तो बहरा होना शरीर का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? शरीर का। शरीर यानी, शरीर यानी ये 10 द्रव प्राण, इन 10 द्रव प्राणों से शरीर बना है। तो कर्णेंद्रिय बल प्राण निरंतर घट रहा है। चक्षुंद्रिय बल प्राण, छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर चश्मा। मैंने जिस समय एलएलएम की पढ़ाई की थी, वो घंटों पढ़ना पड़ता था। उस समय मैंने चश्मा चढ़ा था, उसके पहले नहीं। इसका अर्थ है कि चक्षुंद्रिय बल प्राण भी निरंतर घटता है।
यदि नीचे की मंजिल पर आपने पांव रखा है और 7वीं मंजिल पर आपके परिजन रहते हैं और वहाँ पर देसी घी का बादाम का हलवा बन रहा है, आपको 7वीं मंजिल के पहली मंजिल पर आपको एक सीढ़ी पांव रखें तो सुगंध आ रही देसी घी का बादाम का हलवा है। और इतना भेद कर लेते थे, इतना भेद कर लेते थे कि देसी घी का बादाम का है कि नहीं बादाम का नहीं है, तो मात्र यह तो मूंग का है, मूंग का भी नहीं है, ये तो सामान्य रवे का है, वो मात्र सामान्य गेहूं के आटे का है। इतना भेद पहले कर लेते थे, आज पता लगता है। बहनों को पूछ रहा हूं, आज इस प्रकार का स्वाद आता है? जिस समय बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं उस समय तरह तरह की मिठाइयाँ, व्यंजन, नमकीन आदि बनाते हैं और बना करके वापस वो बहन परोसकारी में जाए उसके पहले वापस परीक्षण करती है कि सारे मसाले ठीक से पड़े कि नहीं पड़े हैं। तो उस इतने बड़े भगोने में से वो ऊपर की थोड़ी सी वो 1 चम्मच तरल पदार्थ लेकर के जीभ पर रखती है और रखते से उसको आता है कि सारे मसाले बिल्कुल सही पड़े। अब बताओ, एक जरा सा चम्मच जीभ पे डाला और ये जीवेंद्री बल प्राण कितनी गजब की थी। इसका अर्थ है कि इन पांचों में गिन लेना कि कर्णेंद्रीय बल प्राण निरंतर घट रहा है, चक्षुंद्रीय बल प्राण निरंतर घट रहा है, घ्राणेंद्रीय बल प्राण निरंतर घट रहा है, रसनेंद्रीय बल प्राण निरंतर घट रहा है। रसना में इतनी शक्ति थी कि जरा सी एक चम्मच उसके दाल का ऊपर का तरल पदार्थ जीभ पर रखा और पता लग गया कि सारे मसाले सही पड़े। इतनी शक्ति। अब नहीं। स्पर्शेंद्री जरा सा छूते से पता लगता था कि ये गर्म है कि ठंडा है। आदि 8 प्रकार दिए। इसका अर्थ है कि इन पांचों इंद्रियों में पूर्व में जो शक्ति थी, बल था, आपको अनुभव आता है कि नहीं? घट रहा है कि नहीं? घट रहा है। तो इनका स्वभाव है क्या? घटना इनका स्वभाव है क्या? यदि शरीर है तो शरीर के साथ जुड़े हुए 10 द्रव्य प्राण हैं, तो इनकी शक्ति, शरीर की शक्ति निरंतर क्षीण होती है, तो इनकी शक्ति भी निरंतर क्षीण होती है। ये समझ में आता है कि नहीं? आता है। मैं कहता हूं कि जिस समय मैं 18 वर्ष की भर यौवन में था, उस समय जो शक्तियां इन 10 की थी, आज घट गई है। यदि जिस समय इस प्रकार की शक्तियां चरम पर हो, उस समय यदि वह शक्ति आगम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में लगाई होती, तो बताओ कितना तेजी से वहां आत्मज्ञान प्रकट हो सकता था। परंतु उस समय वो शक्ति कहां लगाई? अब अपनी पोल खोल रहा हूं कि 5 इंद्रियों के भोगों में, और 5 इंद्रियों के भोगों में वो शक्ति इतनी खर्च कर दी, बची खुची रही तब भी मैंने कहा अभी भी सावधान हो जा। तो 48 वर्ष की उम्र में सावधान हुआ और 66 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। और 66 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने के बाद भी इतनी बुलंदी से फिर इतना स्पष्ट उच्चारण और इतना शुद्ध उच्चारण और आगमों की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द उसकी छीछा लेदर की एक एक शब्द की व्याख्या, इतनी गहनता से उसकी व्याख्या। ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति कहां से आई? वो शक्ति आत्मा की है। शक्ति किसकी है? ये आत्मा की शक्ति है। उस आत्मा की शक्ति को प्रथमतः हम व्यक्त किससे करते हैं? इन 5 इंद्रियों से, मन से, वचन से, काया से। इसका अर्थ है कि
कि आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि जो शक्ति आत्मा की है उस तुलना में ये इन 5 इंद्रियों में, मन में, बल वचन में, काया में, श्वासोश्वास में इतना बल नहीं है। ये शरीर संबंधी है सारे, और शरीर का बल कुछ नहीं है। शरीर तो सड़ने वाला, गलने वाला, सड़ने वाला, गलने वाला, और सड़ करके गल करके न जाने किस समय नष्ट होने वाला। अब न जाने किस समय नष्ट होने वाला कौन? ये शरीर। पता है? पता है कि न जाने कब छूट जाएगा? पता है क्या? क्यों ज्योतिषी बैठे थे बहुत सारे, पता कर लो ना। एक क्षण का भरोसा करना नहीं। क्यों नहीं करना? कि अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। किसका? इस आयुष का अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। निश्चित मानना, प्रत्येक जीव अगले भाव का आयुष्य पूर्व के भाव में बांध करके अगले भाव में जाता है। तो मैंने इस भाव में जितनी आयु है वह पूर्व के भाव में बांधी थी। बांधी मैंने थी, ये पक्का बता रहा हूं। वो पूर्व के भाव में मैंने अपनी आयुष्य बांधी थी, ये मैंने स्वयं बांधी है। पर स्वयं बांधी है, पर उसका पता नहीं मुझे। अच्छा, आपको पूछता हूं मैं कि पूर्व में भी आप किसी भाव में तो रहे होंगे? रहे होंगे ना आगे। यदि महावीर को मानते हो तो महावीर कहते हैं आत्मा तो अजन्मा है। इसका अर्थ है कि आत्मा का जन्म तो हुआ नहीं, तो फिर जन्म किसका हो रहा है? फिर बड़ा बूढ़ा रोगी महारोगी कौन हो रहा है? मर कौन रहा है? कि शरीर जन्मता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर रोगी होता है, शरीर मरता है। मैंने ये अंतर समझा? और एकमात्र महावीर जो ऐसा कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, और कोई भी ऐसा दार्शनिक नहीं है, धर्मवेत्ता नहीं है जो इस प्रकार के दाड़ लगाता हो कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं। अपने इस महावीर पर गर्व तो करो कि देखो मेरे महावीर कैसे गजब के हैं कि पूरे भारतवर्ष के अन्य दार्शनिकों से भी सर्वोत्कृष्ट हैं, और पूरे विश्व के दार्शनिकों में भी महावीर सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसे महावीर के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानते हैं आप और आपके बेटे बेटी पोते पोती। शून्य, शून्य, कुछ नहीं जानते। अरे महावीर के बारे में जानते हो? महावीर की वीरता के बारे में जानते हो? वीर जी ने चरणे लागो वीर पड़ोते मांगू रे, वीर पड़ोते आत्म ठाणे जानियो तुमची वाणी है। आनंद गंज जी ने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियां लिखी। वो सारी स्तुतियां मैंने भी पढ़ी थी, उनकी व्याख्या भी की थी। अब तो व्याख्या कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं उम्र का आगम की व्याख्या करूँगी, इनका इसकी व्याख्या करूँगा इनकी समान। तो उनकी व्याख्या करते करते वो उनकी व्याख्या करने क्यों लगे कि जिस समय वे संयमी होकर के और गांव गांव घूम घूम करके और तीर्थंकर की वाणी का प्रसार करते थे, परंतु उन्होंने देखा कि प्रथमतः वाणी सुनने आते ही नहीं है। आते भी हैं तो सुन लेते हैं, सुन भी लेते हैं तो पालते नहीं, उसके अनुसार चर्या इनकी होती नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे लोगों के सामने बैठ करके प्रवचन क्यों करूं? तो आनंद गंज जी एकांत में चले गए, अकेले हो गए। अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, सुनते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, करते हैं अपने मन की है, तो फिर मैं इसके सामने क्यों प्रवचन करूं? ये उद्योगमणि भी ऐसे सोच रहे हैं, सही में कह रहा हूं कि सुनते भी नहीं है, और सुने तो समझते भी नहीं है, और समझ भी लें तो पाते तो है नहीं, तो फिर इनके सामने प्रवचन क्यों करने बैठूं? वस्तु तो ऐसी कैसी स्थिति आनंद गंज जी की थी
और आनंद घन जी जिस समय एकांत में चले गए और एकांत में जाकर के उन्होंने देखो, एकांत में रह करके उन्होंने जो जो लिखा बोले, क्या गजब की उनके स्तवनों में कितना गजब का रहस्य, तत्वों का रहस्य भरा पड़ा है। मात्र मैंने तो काम की बात याद रखी हुई है, वीर जीने चरणे लागू वीर पणुते मांगू रे। हे महावीर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, गुणगान करता हूँ, और आपसे आपने जो वीरत्व प्रकट किया है, मैं भी ऐसा वीरत्व प्रकट करूं, ऐसा मुझे भी कुछ वरदान दे दो ना। पहली पंक्ति में क्या है? भगवान मांगो। वीर जी ने चरण लागू वीर पणुते मांगू रे। मैं वीर जी महावीर जी को वंदन करता हूं और वंदन करके आपसे मांगता हूं कि आपने जो वीरता प्रकट की है, वो वीरता मुझे भी प्रकट करने का, मुझे भी बताओ कि वो वीरता कैसी है, तो मुझे भी वीरता दे दो ना। वीर जी ने चरण लागू वीर पणुते मांगू रे। क्या मांग रहा हूं मैं उनसे? वीरपना मांग रहा हूं। दूसरी पंक्ति देखो, वीर पणुते आत्म ठाणे जान्यू तुमची वाणी रे। कि वीरपना कहाँ है? ये उपमंत्री जी चातुर्मासी प्रवेश करा करके गए, आज आए हैं। कौन है उपमंत्री? आगे पुनीत है पुनीत 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 पुनीत। किसका नाम है? अरे पुनीत किसका नाम है? शरीर का नाम, शरीर का नाम। सड़ने वाले, गलने वाले, सड़ने वाले, गलने वाले और अंततः मर जाने वाले इस शरीर का नाम पुनीत। ये शरीर पुनीत होता है? पवित्र है? अरे शरीर पवित्र है, गंदगियों का भंडार है, मलमूत्र का खान है। ये मलमूत्र की खान शरीर, फिर शरीर के साथ जुड़े हुए सारे परिजन, फिर इसके लिए सारे कोठी बंगले। रास्ते में आ रहा था मैं, एक बहुत बड़ा भवन खंडर रूप में पड़ा था। महाराज पगले कर दो। पगले करा करके मुझे खुद बता रहे हैं, महाराज ये बिल्डर ने हमारे लिए इस प्रकार के फ्लोर बना करके देने का तय किया, हमने पैसा दे दिया और दुष्ट ऐसा निकला कि बनाया नहीं, हम फिर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े और फिर जब ये निकला कि चलो ये नहीं बनाता है तो सारे मिल करके बनाएंगे, तो महाराज आपके चरण डाल दो तो हमारा ये सारा जो भवन है बहुमंजिला वो बन जाएगा। मैंने कहा उदय मुनि के चरण कितने महत्वपूर्ण हैं कि इनके चरण वहाँ पड़ जाएंगे तो अब वो 7 मंजिला इनका भवन, पुनीत भाई का और इनके साथियों का, ये भवन बन जाएगा। अरे मैंने कहा मैंने तो इन चरणों की कीमत समझी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि मिट्टी का पुतला शरीर है और पाँव ये तो सबसे गंदे होते हैं, पाँव ये तो सबसे गंदे होते हैं, मल में भी जाते हैं, मूत्र में भी जाते हैं, इतने गंदे हैं। महाराज आपके चरण डाल दो ना। और मैंने कहा मेरे पाँव इतने गंदे हैं, आप तो फिर भी जूता पहनते। मैंने कहा मेरे पाँव में जूता नहीं है। अब अलग बात है, पहले मेरे नंगे पाँव ही चलता था दीक्षा लेने के बाद। तो मैंने कहा इतने पाँव गंदे हो रहे, महाराज चरण डाल दो, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा अरे मेरे पाँव मलमूत्र में हो रहे हैं और मैं इन मलमूत्र के पाँवों से इनके घर में जाऊंगा, इनकी कोठी में जाऊंगा, इनके वो भूत बंगला हो गया है पुनीत भाई का, उसमें जाऊंगा तो इनके कोठी बंगले बन जाएंगे। मैंने कहा मेरे चरण में इतनी महत्ता है? अरे कुछ नहीं, भ्रांति पाल रखी है आपने, भ्रांति पाल रखी है। वस्तुतः शरीर को तो मैं मानता हूं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, वर्णगंधर स्पर्श का मिट्टी का, और मल मूत्र की खान है, मल मूत्र से पैदा हुआ है और मल मूत्र की खान है। इमम शरीरम अनित्यम असुई असुई संभवम। यह शरीर अनित्य है, ये शरीर अनित्य है। इमम शरीरम अनित्यम असुई, अशुचिमय है। अशुचि यानी गंदगी, अशुचि से ही उत्पन्न हुआ है। इमम शरीरम अनित्यम असुई असुई संभवम असास्यावा समिणम दुख केसाण भायणम। यह
आत्मा के रहने का अशाश्वत अस्थाई स्थान है। इस आत्मा के रहने का अस्थाई स्थान है। स्थाई स्थान कहाँ है? कि अपने आप में रह जा। अभी बाहर भटक रहा है। कौन भटक रहा है? कि आत्मा ही बाहर भटक रहा है। आत्मा का ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ये निरंतर बाहर ही बाहर जा रहे हैं। अपने स्वयं के ज्ञान गुण से अपने आप को जानता नहीं, शरीर आदि पराय को अपना जानता हूं। मेरा ज्ञान गुण बाहर भटक रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो मेरे पास स्वयं के पास है। देखो महावीर कितने विशिष्ट हैं। महावीर कहते हैं अरे तुम स्वयं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी हो। तुम कंगाल होकर के बाहर क्या मांग रहे हो मेरे से? कंगाल, कंगाल किसको कहते हैं? भिखारी। अरे भिखारी किससे मांग रहे हो? मेरे से मांगने आते हो? महाराज कोई वरदान दे दो ना। कुछ ऐसे मुझे तंत्र मंत्र यंत्र बता दो ना। तंत्र मंत्र यंत्र बता दो ना। मैंने तंत्र मंत्र यंत्र 3 शब्द लिखे और उसके नीचे लिखा नहीं नहीं नहीं। और 191 पृष्ठ का ग्रंथ बना है और उसमें जितने तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में जितने जितने तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिकों को भ्रष्ट दुष्ट कहा। मैंने कहा अरे दुष्टों, अरे भ्रष्टों, अरे भ्रष्टाचारी यांत्रिकों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, इन भोले भाले प्राणियों को क्यों भ्रम में डाल रहे हो कि इन तंत्रों से, मंत्रों से, यंत्रों से तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, ये संकट मिट जाएंगे, ये बाधाएं टल जाएंगी, ये सुख मिल जाएंगे। अरे मूर्खों, हे आंतरिकों, हे तांत्रिकों, हे मांत्रिकों, हे दुष्टों, तुम अपने स्वास्थ्य के लिए ये सारे बता रहे हो। अपने स्वास्थ्य के लिए क्या? कि ये मंत्र बताऊंगा, तंत्र बताऊंगा, यंत्र बताऊंगा तो इनके सोचे हुए काम हो जाएंगे। जब ये काम हो जाएंगे तो मुझे लाकर के वापस भेंट चढ़ा जाएंगे और इतनी भेंट चढ़ाएंगे कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे। फिर मैं आराम से एक मठ बना लूंगा और मठ बना करके उसमें आराम से रहूंगा। ये तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक क्या कर रहे हैं? तो तांत्रिकों, मांत्रिकों, यांत्रिकों ने जो तंत्र बताए, मंत्र बताए, यंत्र बताए, उनकी एक एक ही शीशा लेदर करके और 198 पृष्ठ में इनकी खिल्ली उड़ाई है कि जो कुछ सुख मुझे मिल रहा है, जो कुछ दुख मुझे संसार संबंधी मिल रहा है, वो मेरे पूर्वोपार्जित साता वेदनी असाता वेदनी कर्म का सुफल या दुष्फल है। किसका? जो जो शरीर संबंधी साता प्राप्त हो रही है, जो जो शरीर संबंधी असाता दुख प्राप्त हो रहा है, वो मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का सुफल या दुष्फल है। और उसको मैं निष्फल करना चाहता हूं तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से। संभव है? संभव है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो मेरे कर्म हैं, निश्चित बात है कि वो कर्म तो पुद्गल हैं, ये तो निश्चित है। कर्म तो पुद्गल हैं, परंतु वो कर्म का उपार्जन करने वाला तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। तो वो कर्म उपार्जित किसने किए? मैंने किए। तो अब मैंने जो कर्म उपार्जित किए हैं, दुष्ट कर्म किए हैं, दुराचार किया है, व्यभिचार किया है, हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति की है, तो जो मुझे अपने आप में अपना आचरण करना चाहिए था, अपना आचरण अपने आप में करना चाहिए था, वो भ्रष्टाचरण किया है, दुराचरण किया है, पापाचरण किया है। तो पापाचरण किया है तो उसका फल क्या आएगा? पाप। ये पाप रूपी फल आएगा तो पाप रूपी फल देने वाला कोई न कोई निमित्त आएगा, कारण बनेगा और आपको दुख देगा। अब आप उस दुख को टालना चाहते हैं। कौन से दुख को? जो स्वयं आपने पूर्व में
बांधा इस भाव में पूर्व भाव में उपार्जित किया है, उस दुष्ट कर्म को, उस दुष्ट कर्म को, उस असाता वेदी कर्म को आप टालना चाहते हैं। चल सकता है? मेरा बांधा हुआ कर्म उदय में आएगा, और उदय में आएगा उस समय में, अब मनुष्य भाव में हूं, मेरे साथ तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु के वचन का योग बल है, तो मैं उसको परास्त कर सकता हूं। कब कब कर सकता हूं? मनुष्य कि ऐसी परिस्थिति में अब मैंने जो अबोधता में, अज्ञानता में इस प्रकार का कर्म, दुष्ट कर्म बांध तो लिया, बांध दिया जो बांध लिया, अब वो तो गलती हो गई, अज्ञानता में बांध लिया, परंतु अब मेरे साथ ज्ञानी के, परम ज्ञानी के वचन का बल है, तो उस वचन के बल से मैं क्या करूं कि वो जो मैंने पूर्व में असाता वेदनी कर्म का भारी बंद किया था, उसको निष्फल करूं। इसका निष्फल कैसे करूंगा? कि यदि उसका दुष्ट फल आता है, उस दुष्ट फल से मैं दुखी ना हूं, और इस प्रकार का दुख देने वाला व्यक्ति सामने आ जाए, तो मैं उसके प्रति द्वेष का भाव, विकार का भाव, हिंसा का भाव ना करूं, तो कर्म निर्जित किया है। इसका अर्थ है कि मैंने इस प्रकार का यदि दुष्ट कर्म अज्ञानता में बांध भी लिया, अब उदय में आता है, उस समय कर्म का बंद किया है, तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है। ऐसा आपने कितनी बार सुना? और निकाचित तो होगे बिना छूटता ही नहीं है, ये कितनी बार सुना आप? अनंत बार। अनेक बार सुना। और अब मैं कह रहा हूं, निकाचित का बाप कान में कीलियां ठुक रही है महामुनि महावीर के। ठीक है? कारण क्या था? वो कर्म का बंध हुआ कैसे था? जिस समय ये राग रागनी चल रही है, ये नृत्य आदि चल रहे हैं, उस समय राजा देखते देखते ऊँग आने लगी थी। उसने अंगरक्षक को कहा कि जब मुझे नींद आ जाए तो नाच गाने आदि सारे बंद करवा देना। उसने सोचा राजा तो रोज ही देखता सुनता है, मजे लेता है, आज तो मेरे हाथ में बंद कराना। तो उसने देखा कि मैं आज मजा क्यों न लूं। उसने चालू रखे, इतने में राजा की पुनः नींद खुल गई। वासुदेव, त्रिपष्ट वासुदेव, नींद वापस खुली। दुष्ट कहेगा, मैंने क्या कहा था कि नाच गाने बंद करा देना, बंद नहीं कराया, सुनता नहीं कहिए, बहरा हो गया क्या? सुनता नहीं है क्या? बहरा हो गया क्या? ऐसा कह करके और एक संतरी को आज्ञा दी कि एक शीशा लाओ, गर्मा गर्म करके इसके कान में भर दो, उड़ेल दो। और जिस समय वो शीशा उसके कान में भरा गया, उस समय वह तड़फ रहा है, तड़फते तड़फते रोते रोते उसका प्राणांत हो रहा है। और उस समय वह वासुदेव क्या कहता है, ऐसे होना चाहिए, इन दुष्टों का ऐसे होना चाहिए। यदि मेरी बात, राजा की बात न माने तो राजकाज कैसे चलेगा? जो मैंने किया वो सही किया, मैंने किया जो सही किया है, मैंने किया जो सही किया है। किया क्या है? पाप किया है, दूसरों को दुखी किया है। और वो दुखी करते हुए भी, दुखी करते हुए कहता नहीं मैंने सही किया है, सही किया है। वह कर्म निकाचित हो गया, वह कर्म निकाचित हो गया। इसका अर्थ है कि अब वो जैसा बांधा है वैसा का वैसा उदय में आएगा। परंतु कोई भी कर्म यदि मैंने बांधा है, तो मेरे पास उसको मंद करने का, बंद करने का भी सामर्थ्य है। जब वह कर्म उदय में आए, उसके पहले मैं उसकी उदीर्णा कर सकता हूं। अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, उसमें मात्र मुझे अभी निकाचित की बात आई, वो बताना है कि निकाचित का बाप कर्म भी उदय में आया है। उदय में कब आया? कि जिस समय वो मुनि अवस्था में जंगल में ध्यानस्थ हैं। एक ग्वाला, एक किसान आया, बैल चरा रहा था। बैल चराते चराते उसको याद आया कि घर पर कोई चीज़ भूल गया हूँ, आवश्यक थी। वो लेने चला गया और बाबा खड़ा है। बाबा यानी फालतू व्यक्ति। बाबा किसको कहते हैं? जो फालतू व्यक्ति बाबा कहता है। तो मुझे भी बाबा कहते हैं, आपके इधर से कहते हैं, हरियाणा पंजाब में
बाबा ही कहते हैं साधु को, बाबा, साधु बाबा। तो किसान ने सोचा, ओ साधु बाबा, फालतू खड़े हो ना, मेरी बैलों की रखवाली करना जरा, फालतू। बोले नहीं फालतू? हाँ हाँ फालतू है, आपने क्या माना? फालतू बैठा ना, तब तो आपके पास आकर के प्रवचन दे रहा है, फालतू बैठा था। यही समझते हो ना? वस्तुतः जिस समय ऐसा बोल करके वह तो चला गया, परंतु बेरे ने तो सुना ही नहीं। किसने? बेरे बाबा ने तो सुना ही नहीं। बेरे थे? बेरे नहीं थे, सुनते थे, परंतु सुनते हुए भी निरर्थक बात को अनसुनी करते। समझ रहे आप? सुनने की क्षमता है, अभी सुनने की क्षमता है। घर जाओ, घर जाओ तो आपकी आदत तो मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनते हो और सुनकर के अनसुनी कर देते हो। तो अनसुनी करने का आपका स्वभाव है ना? अब वो अनसुनी का स्वभाव आप कहाँ लागू करो? घर में लागू करो। सुनते हुए भी अनसुना करो, सुनते हुए भी अनसुना करो, देखते हुए भी अनदेखा करो, देखते हुए भी अनदेखा करो। जिस समय घर से यहाँ आए, कितने मकान दिखे, कितनी स्त्रियां दिखी, कितने बच्चे दिखे, परंतु कहीं आपने कहीं रोका अपने आप? नहीं। कहाँ आए? सीधे सीधे स्थानक आए। वापस जाओगे तब न जाने कितने मकान दिखेंगे। अभी एक का उदाहरण, न जाने कितने प्रकार के मकान दिखेंगे, परंतु वहाँ रुकेंगे नहीं? रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? कि अपना घर आ गया है, अपनी घरवाली आ गई, अपना बच्चा आ गया है, वहाँ रुकेंगे। इसका अर्थ है कि आप देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हो, ये आदत है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब घर में जाओ तो देखते हुए भी अनदेखा करो, सुनते हुए भी अनसुना करो और मुंह बंद रखो। 3 बातें करनी आप। क्या करना है? यदि घर में रह करके साधना करनी है तो 3 बातें बता रहा हूं आपको, याद रख लेना। सुनते हुए भी अनसुना करना, देखते हुए भी अनदेखा करना और मुंह बंद रखना। गांधी जी की 3 मंदिर, मेरे अंदर अलग है। उनका तो यह है कि बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा बुरा 3 बातें। मेरे अंदर अलग है, देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं, बोलना ही नहीं। और फिर देखो कि घर में रह के साधना होती है कि नहीं होती। क्योंकि घर तो छोड़ना नहीं आपको। घर तो कालचंद आएगा तब छोड़ोगे, मैं कहूं तब तो छोड़ोगे नहीं, ये तो पक्का है। पक्का है ना? अरे पक्का कर रखा कि नहीं कि घर छोड़ना ही नहीं है। घर छोड़ो तो घर का सुख छूट जाएगा, घर छोड़ो तो परिवार, प्रीतम प्रीतमा, इनका सुख छूट जाएगा, धन का सुख छूट जाएगा, भोगों का सुख छूट जाएगा। और महाराज मुझे छोड़ने नहीं है, मुझे मुझे छोड़ना नहीं है। छोड़ना आपको किसी को? मुझे महाराज छोड़ना नहीं है। ये तो जिस समय काल चंद आएगा तब छोड़ना पड़ेंगे तो छोड़ूंगा, अभी नहीं छोड़ूंगा। कब छोड़ोगे? काल चंद आएगा। और जब काल चंद आएगा तब भी छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। अर्थ क्या निकल रहा है कि काल चंद आएगा, उस समय भी आपका भाव आ रहा है। तो जिस समय वो जो विकारी भाव उस समय आ रहे होंगे, वो विकारी भाव और उन विकारी भावों के कारण से जो बंधा हुआ कर्म साथ जाएगा। क्या जाएगा? जो जो खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके आपने जो जो धन वैभव जोड़ा है, करोड़ों अरबों खरबों का अकूत अकूत पूछना मुश्किल है, इतना धन जोड़ा है, वैभव जोड़ा है। और अब मैं कह रहा हूं कि जितना वह वैभव जोड़ा है, सारा वैभव, सारा धन का ढेर तो यहां रह जाएगा। और उस धन को कमाने के लिए जो पापाचरण किया है, वो पाप कर्म साथ जाएंगे। मत समझना खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। मुठ्ठियां भींच करके आया था, बहुत पुण्य कमा करके आया था। इन माताओं को पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है मुट्ठी बंद रखता है, खोलता है?
खोलूं तो फिर वापस बंद कर देता है। वो बताना नहीं चाहता है कि मैं कितने पुण्य कमा के आया हूं। तो पुण्य कमा करके मुट्ठियों भीज करके, तो इतने पुण्य कमा करके आया हूं, तो मत कहना कि खाली हाथ आया हूं खाली हाथ जाऊंगा, सिकंदर बांध जैसा। मुट्ठियां भीज भीज करके आया हूं, इतना पुण्य बांध करके आया हूं, और अब आगे खाली हाथ जाऊंगा नहीं। खाली हाथ कहां से जाऊंगा? वो जो कर्म मैंने पैदा किए हैं करोड़ों अरबों रुपए कमाने में, वो जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म की मुट्ठियां भर करके माथे पर बोझा लेकर के जाऊंगा। और उस समय सोचो कि क्या हाल होगा। जितना कर्म का बोझा भारी होगा, तो नदी का उदाहरण देता हूं कि कमर कमर तक का पानी होता है, वो सोचता है कि मैं इसको चल करके पार कर जाऊंगा, परंतु सिर पर यदि बोझा है और वह पानी गहरा आ गया है, तो बोझे को फेंकता है, उसकी बिना चल करके तैर करके निकल नहीं सकता, तो बोझा हटाता है। तो अब संसार रूपी समुद्र को तैरना है, संसार रूपी समुद्र को तैरना है, और अब माथे कर्म का बोझा है, तो तैर सकोगे? तो फिर कैसे तैरोगे? इस संसार रूपी महासमुद्र को तैरना है, तो कर्म रूपी बोझे को हल्का करोगे, फेंक दोगे, तो तैर सकोगे। तो कर्म रूपी बोझा निरंतर घटा रहे हो कि निरंतर बढ़ा रहे हो? प्रवचन क्यों दूं? काम तो सारे उल्टे उल्टे कर रहे हो। कर्म का बोझा हल्का कर रहे हो? नहीं। बढ़ा रहे हो? तो क्या कहूं मैं? कुछ उपाधियां दे दो। पागल हो? पुण्य बांध करके मनुष्य भाव में आए, सही है? मनुष्य भाव पुण्य गति है, मनुष्य भाव पुण्य गति है, तो पुण्य करके आए इसलिए मनुष्य भाव मिला। फिर विशेष पुण्य करके आए जिससे तीर्थंकर की वाणी मिली और सद्गुरु मिले। यदि इतना विशिष्ट पुण्य उपार्जित करके आया हूं, और अब यहां आकर के क्या किया? अभी तक पाप, हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चरित्र तक के 18 प्रकार के पाप किए हैं, और पाप का फल बिना भोगे छूट जाओगे। क्यों? तांत्रिकों मांत्रिकों यांत्रिकों से संपर्क कर लेना, बिना भोगे छूट जाओगे। फिर ये तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक क्यों बोल रहे हैं साहब? आप उनको मान रहे हो इसलिए वो बता रहे हैं, और बता रहे हैं, और फिर आपके कष्ट मिट जाते हैं, तो आपको लगता है कि तंत्र सही है, मंत्र सही है, यंत्र सही है। ऐसा नहीं है। वो जिस समय आपका जो तंत्र मंत्र यंत्र बताया था, आपने जपा था, उस समय और उसी समय में आपके असाता विजनी कर्म का स्थिति बंद, ये काल पूरा हो रहा था, और उसी समय वो आपका सोचा हुआ काम हो गया। आपने समझा वो मंत्र से हुआ है, नहीं, वो तो मेरे स्वयं के कर्म के अनुसार होता है। क्या मानना? जो कुछ मैंने बांधा है वो मेरे स्वयं के विकारी भावों से बांधा है। यदि मैंने बांधने में गलती कर ली, अज्ञानता में था, अबोधता में था, मेरे पास केवली की वाणी नहीं थी, मेरे पास सद्गुरु नहीं थे, इसलिए बांधने में तो मैंने गलती कर ली जो कर ली। अब जिस समय उदय में आता है, तब क्या करूं? वीर जिने चरण रावू वीर पणुते मांगू रे, वीर पणुते आत्म ठाणे जानियो तुमची वाणी रे। हे वीर, हे महावीर, मैं वीरता मांग रहा हूं। अरे महावीर कहते हैं, जो वीरता तुम मुझसे मांग रहे हो, वो अनंत वीर्य तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास भी तो अनंत वीर्य है। कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, और चौथा कौन सा है? अनंत वीर्य। वो अनंत वीर्य किसका गुण है? मेरा गुण है। वो किससे आवृत है? कर्म से। इसका अर्थ है, वो जो अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म के कारण से मैं अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए वहां पर सबसे पहले कहा, वीर पणुते आत्म ठाणे जानी तुमची वाणी रे।
फिर दो अंतिम पंक्तियों में आया है, अंतिम पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में कहा कि मैं मन से, वचन से, काया से यदि गुप्त हो जाऊं, किसमें हो जाऊं? मन से, वचन से, काया से गुप्त हो जाऊं, और गुप्त होकर के आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध होते हुए, और आत्मा द्वारा आत्मा में समृद्ध अणगार उसी भाव में सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अंतिम पक्ष में क्या आ रहा है इस तवन में कि वस्तुतः मैं स्वयं ही यदि मन से, वचन से, काया से गुप्त हो जाऊं, आत्म गुप्त हो जाऊं, अपने आप में गुप्त हो जाऊं। अपने आप में गुप्त हो जाऊं का अर्थ क्या कि अब मैं बाहर में जिन जिन से जुड़ा हुआ था उन सब से संबंध काट करके, तो जिन जिन से यानी परिवार, धन, वैभव, भोक्ताधन आदि सारे, और फिर साथ में शरीर में पुद्गल है, तो अब किससे संबंध काटना है कि इस पुद्गल या पौद्गलिक इन सारों से संबंध काट करके और पौद्गलिक भावों से परे होकर के मात्र आत्म भावों में विहरण करना। क्या करना? विहरण तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं विहार तो हो रहा है, विहरण तो हो रहा है, पर कहां हो रहा है? कर्म और कर्म के कारण से आने वाले इन सुफल या दुष्फल में आप रमण कर रहे हैं। सुफल आता है उस समय सुखी मानते हो, सुखी मान करके सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग करते हो, और पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है। इसका अर्थ है कि जिस समय कर्म बांधा था, उदय में आया, उस समय भी सजग नहीं थे, इस कारण से फिर से कर्म बांध दिया। तो अब क्या हो रहा है? अब मेरे पास तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, सदगुरु के वचन का बल है, और अब यदि वह कर्मोदय में आ रहा है तो कहा कि जिस समय अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, मिथ्या अहंकार में, त्रिपथ वासुदेव के भाव में उन्होंने उस अंगरक्षक के कान में शीशा भरवा दिया था, और जिस समय शीशा गरम गरम था, वह तरस तरस के मर रहा था, उस समय उन्होंने कहा मैंने सही किया, मैंने सही किया, मैंने सही किया है। यदि पाप किया है तब भी उस पाप को पाप माना नहीं, दुष्कृत्य किया है, दुष्कृत्य को भी दुष्कृत्य माना नहीं, और अब वह कर्म बंधा था, वो कर्म निकाचित हो गया है, गाढ़ हो गया है, गाढ़तम हो गया है, चिकना हो गया है। अब वो निश्चित रूप से जैसा बांधा वैसा उदय में तो आएगा। उदय में आया, कब आया? जब मुनि अवस्था में। त्रिपथ वासुदेव का जीव अब क्या है? वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर क्या हो गए? महामुनि महावीर। अब महामुनि महावीर के उस स्थिति में अब वह जो कर्म था वह बंधा, वह उदय में आया। उदय में कैसे आया कि ग्वाले ने कहा कि मेरे बैलों का ध्यान रखना। वो अपने ध्यान में थे, सुना ही नहीं, वापस आया, सुना नहीं थे क्या? बेरा था क्या? कब बोला था? वो उस समय बोला था ना, किसको? अंगरक्षक को। सुना नहीं था मेरी बात को, बेरा था क्या? कान बेरे हो गए थे क्या? अब वापस क्या सुन रहा है? अब महावीर को क्या बोला जा रहा है? सुना नहीं था क्या? बेरा था क्या? मैं कह गया था कि मेरे बैलों की रखवाली करना, सुना नहीं था, दुष्ट कहीं का। और फिर क्या किया? उसके पास एक छोटा सा हथियार होता है, उससे पेड़ की छोटी सी टहनी वो काट करके उसमें दो ऐसी छोटी छोटी कीलियाँ बनाई, कीलियों को तीखी किया, और तीखी करके उन मुनि के कान में ठूंस दी। कथानक में वर्णन मिलता है कि ऐसे ठूसी कि दोनों कीलियां आपस में जाकर के मिल गई, एक कान से उधर, एक कान से इधर गई, और भीतर में दोनों कीलियां एक दूसरे के साथ सट गई। आज के कर्ण रोग चिकित्सक कहते हैं कि ऐसा करने से तो कान का पर्दा फट जाता है और फिर तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। परंतु चमत्कार देखो कि इस प्रकार का महावीर के साथ हुआ है, परंतु
जिस समय कीलियां ठुकी थी उस समय एकांत मौन आत्म ध्यान में मग्न थे। किसमें? आत्मा का ध्यान आत्मा में लगा हुआ था। अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप का जानना, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने सुख में मग्न रहना और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, निरंतर अपने आप के गुणों में निमग्न है। और उस समय यदि अपने आप के इन गुणों का आत्मिक आस्वाद आ रहा हो, आनंद का अनुभव आ रहा हो, आत्मा के स्वयं के गुण का आनंद का आस्वाद आ रहा हो, उस समय क्या कीलियों के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव आ सकता है? एक समय में उपयोग एक कार्य करता है। तो जिस समय उनके कान में कीलियां ठुकी हैं उस समय उनका पूरा ध्यान आत्मा में था। कान और कान के ऊपर कान में लगी हुई कीलियां और कीलियों के माध्यम से वेदना की अनुभूति नहीं हो रही थी, स्वानुभव हो रहा था, स्वानुभूति थी, स्वयं की अनुभूति का आनंद आ रहा था। तो स्वयं की अनुभूति का आनंद आ रहा था, उसमें कीलियों के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव नहीं आया। फिर मैंने ये कथानक बोला था उस समय, जिस समय एक किसी वैद्य ने देखा कि इन महावीर के कान में सी कीलियां हैं, कितनी वेदना हो रही होगी, तो उन्होंने आज्ञा लेकर के उन कीलियों को निकाला। कथानक में आया है उस समय महावीर के अंदर से चित्कार निकली और सारा, ऐसा कहते हैं पहाड़ नदी, ये भी उस समय भी वो चित्कार वहां तक सुनाई दी, इतनी जोर से चित्कार निकली। भाई जब कान में कीलियां ठुकी तब तो उनको वेदनानुभूति नहीं हुई, और अब वेदना की अनुभूति हुई, ऐसा क्यों लग रहा है? एक छोटा सा बच्चा था, नाम सम्यक्त था, उसने बेटा उस समय वो ध्यान में थे और अभी ध्यान में नहीं थे। कीलियां जब निकाली गई थी उस समय ध्यान में नहीं थे, आहार लेने गए थे। इस कारण से वेदना की अनुभूति हुई। समझ में आ रहा है कि यदि आपके कोई दुख आया है, दारिद्र आया है, उस समय आप आत्मा में मग्न हैं तो उस दुख की अनुभूति होगी। यदि आत्मा का स्वयं का अनुभव आ रहा होगा तो वेदना के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव नहीं आ सकता है। उपयोग एक समय में एक कार्य करता है, अब उस समय उपयोग मात्र अपने आप पर स्थिर है, तो फिर वेदना का अनुभव आएगा? जरूर आएगा। तो जो बांधा हुआ कर्म है जिस समय उदय में आता है, उस कर्म के उदय में आने वाली वेदना का मैं अनुभव ना करूं और आत्मा की अनुभव में मग्न रहूं, तो वह कर्म उदय में आया, फल दिया, मैं उसके साथ जुड़ा नहीं, मैंने उस कर्म का फल भोगा नहीं, तो वो कर्म निर्जीवित हो जाए। भोगना पड़ेगा, भोगे तो बांधे। ये जो साधु साधु बोलते हैं बांधे हुए कर्म तो आएंगे, भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? अब यहां भोगा, बांधा हुआ कर्म निकाचित था ना, वो महावीर का आया, भोगा क्या? भोगे तो बांधे, नहीं भोगा है। सिद्धांत समझ लेना, जो कर्म उदय में आया है उसको भोगे तो पुनः कर्म का बंध होगा, और न भोगे तो छुटकारा मिलता है। तो फिर अब छुटकारा कैसे लोगे? कि जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के उदय में मैं लेश मात्र भी विचलित ना हो। वो कब होगा? कि निरंतर स्वाध्याय में मग्न हूं, ध्यान में मग्न हूं। वो कर्म उदय में आया, उदय में आकर के फल दिया, मैं उस फल से जुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप में जुड़ा हुआ था, अपने आप से जुड़ा हुआ था, अपने में निमग्न था, अपने स्वयं के सुख में निमग्न था। तो अपने सुख में यदि मग्न था तो फिर आने वाले दुख का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो कर्म निर्जीवित हो गया। तो जो कर्म मैंने बांधा है, बांधने वाला उसको स्वयं को रोक भी सकता है और निर्जीवित भी कर सकता है। कर्म का आश्रय करना मेरे हाथ में है, कर्म का बंद करना मेरे हाथ में। जीव अजीव बंद, जीव इस अजीव से बंधा। अजीव कौन? यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर। यह जीव इस अजीव पुद्गल से शरीर से बंधा,
और अब ये दो बंधे हैं, जीव इस अजीव से बंधा है, तो दो बंधे हैं एक दूसरे से, तब दो बंधे हैं उसी के कारण से मेरी नौ हो गए। नौ कैसे हो गए कि जीव अजीव बंध, फिर बंध किससे हुआ, या तो शुभ भाव से या अशुभ भाव से, पुण्य या पाप से। जीव अजीव बंध पुण्य पाप, और पुण्य और पाप करने से आया कर्म का आना हुआ, तो पुण्य पाप आश्रव। जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, नौ तत्व है। पुण्य पाप आश्रव नौ तत्व। अब उसमें आया कि अब जिस समय आश्रव से बंद हो गया और अब बंद बाहर में कोई उदय में आकर के फल देने के वेला अब उदय में आ गया है। अब उदय में आएगा तो क्या करना है, संवरण जरा मोक्ष। तो संवर क्या, कि आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत हो जाए, कि जिस समय कर्म के आने के सारे द्वारों को बंद कर दे। वो कर्म कौन सा, कि पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, दोनों कर्म है। पाप दुष्फल देता है और पुण्य सुफल देता है, पर दोनों फल तो दे रहे हैं। और उस फल का फल क्या होगा, उस फल को भोगने का फल क्या आएगा, कि चारों गतियों में भटकता हूं। शुभ फल आया पुण्य के कारण से, तो शुभ गति में गया, मनुष्य गति में गया, देव गति में गया। वहां जाकर के उस सुख का भोग किया, सुख का भोग करके वापस कर्म का बंध किया, और कर्म का बंध करके पाप कर्म बांधा, पाप कर्म का बंध करके वापस नरक में या तिरंज में गया। वहां पर पाप से दुखी हुआ, परंतु अब वहां पे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि अज्ञानता में था, अबोधता में था, कुछ कर ही नहीं सकता था। इस कारण से सहन किया, और सहन करने से पुण्य का बंध हुआ। और ऐसे करते करते पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते मुझे अनंत काल हो गया है। और अब मुझे यह निश्चय करना है और इस प्रकार की साधना करना है कि न पाप न पुण्य, मात्र शुद्ध स्वभाव में रमणता, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।